नमस्कार, हलचल में आपका स्वागत है। सबसे पहले नजर डालते हैं अपने शहर और आसपास की हलचल पर। अमृतसर के थाना सदर की पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया काबू। 1 किलो 500 ग्राम अफीम, एक स्विफ्ट कार की बरामद। अमृतसर देहात पुलिस ने थाना कोट इलाके में की छापेमारी, 14 ड्रम अल्कोहल के किए बरामद। संगरूर विजिलेंस विभाग ने कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया काबू। रिश्वत के 10,000 रुपए किए बरामद। और अब हलचल विस्तार से। अमृतसर पुलिस कमिश्नर नौनिहाल सिंह के दिशा निर्देशों पर नशे की रोकथाम के लिए चलाई गई मुहिम के तहत सदर की पुलिस को उस समय बड़ी सफलता हासिल हुई जब पुलिस ने विजयनगर से 2 नौजवानों को नशीले पदार्थों सहित काबू किया। इस संबंध में जानकारी देते हुए एसीपी नॉर्थ वरिंदर सिंह खोसा ने बताया कि थाना सदर के एसआई सुशील कुमार विजयनगर में पुलिस पार्टी सहित गश्त पर थे। इस दौरान जब पुलिस पार्टी रूप एवेन्यू मोड़ के नजदीक पहुंची तो गली में से एक सफेद रंग की स्विफ्ट कार आती हुई दिखाई दी, जिसे शक के आधार पर रुकने का इशारा किया तो उसमें बैठे 2 नौजवान कार के दरवाजे खोलकर गली की तरफ भाग गए, जिसे एसआई सुशील कुमार ने पुलिस पार्टी की मदद से काबू कर लिया, जिनके पास 1 किलो 500 ग्राम अफीम बरामद की गई। उन्होंने बताया कि पकड़े गए आरोपियों की पहचान संदीप सिंह और जगजीत सिंह के तौर पर हुई है। फिलहाल पकड़े गए दोनों आरोपियों पर मामला दर्ज कर इन्हें अदालत में पेश कर रिमांड पर लिया जाएगा ताकि इनसे आगे की पूछताछ की जा सके, जिससे और भी खुलासे होने की संभावना है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। एक नाकाबंदी की गई सी, जिस विच जो नाकाबंदी करते दौरान रात के टाइम एक स्विफ्ट गड्डी आई। स्विफ्ट गड्डी 2 नौजवान सन। जो उन्होंने बैटरी की लाइट मार के उन्होंने रोकने की कोशिश की तो दोनों नौजवान गड्डी छड्ड के भज्जन लगे। तो भाईदिਆਂ जो दोनों नौजवानों को फड़िया, उन्होंने अपना नाम संदीप सिंह सन ऑफ इकबाल सिंह जो कि कोट केसरा सिंह का रहने वाला वा, दूसरा जगजीत सिंह सन ऑफ रेशम सिंह जो कि हरसा शीना का रहने वाला वा। इन्होंने दोनों नौजवान ने अपनी जेब चों कढ़ के कुछ मोमी लिफाफा सुट्टण की कोशिश की, जिसनों जो साडी पुलिस ने कब्जे च लिया तो उस विचों सानू 1.5 किलो अफीम बरामद हुई। जिस तो बाद असी इन्हां दे खिलाफ पुलिस स्टेशन सदर विखे NDPS के तहत मुकदमा रजिस्टर किया तो इन्हां दोषियों को असी कोर्ट 'च पेश करके 3 दिन का रिमांड लिया तो अगे पुछगिछ जारी है। सर इन्हां ते कोई मामला पहला भी दर्ज है? जो ये दोनों नौजवान ने, दोनों के उत्ते एक उत्ते कोई मुकदमा नहीं तो एक उत्ते इस तो पहला एक चोरी का मुकदमा दर्ज है, बट इन्हां दोनों के विचों किसी के उपर भी कोई NDPS का पहला कोई भी मुकदमा दर्ज नहीं। ये उन्होंने खिलाफ दोनों के खिलाफ पहला मुकदमा NDPS दर्ज है। अमृतसर देहात पुलिस को नशे के खिलाफ बड़ी सफलता हाथ लगी है, जिसमें देहात पुलिस ने थाना कोट इलाके में 14 ड्रम अल्कोहल के बरामद किए हैं। पुलिस ने घर और गांव के छप्पड़ में से बड़ी मात्रा में अल्कोहल बरामद की है। गत दिनों भटिंडा में जहरीली शराब पीने के कारण कुछ मौतें हो गई थी, वह इसी शराब के कारण हुई थी। मिली जानकारी के मुताबिक पंजाब पुलिस और एक्साइज विभाग की पुलिस ने मिलकर इस ऑपरेशन को अंजाम दिया है और गुप्त सूचना के आधार पर यह छापेमारी की गई है। अमृतसर से हलचल के लिए सुनील खोसला की रिपोर्ट। पंजाब सरकार की ओर से भ्रष्टाचार के विरुद्ध चलाई गई मुहिम के तहत विजिलेंस की टीम की ओर से डीएसपी विजिलेंस संगरूर परमिंदर सिंह की अगुवाई में मुनक क्षेत्र के कानूनगो गुरविंदर सिंह को 10,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथों गिरफ्तार किया गया है। विजिलेंस विभाग की टीम ने शिकायतकर्ता तरसेम सिंह निवासी मुनक के बयानों पर यह कार्यवाही की है। उन्होंने बताया कि आरोपी ने शिकायतकर्ता से 25,000 रुपए की रिश्वत की मांग की थी, परंतु शिकायतकर्ता ने कानूनगो के साथ संपर्क कर 20,000 रुपए की सेटिंग कर ली, जिसमें 10,000 रुपए 15 अप्रैल को देने का समय दिया गया था। सारी जी मैं मूल कहतूत की निशानदेही करानी सी, पहले मेरे तो 25,000 रुपया मंगया ते 20,000 च इन्हें फाइनल की मेरे नाल, फिर इन्हें वाले निशानदेही की, इन्हें रिश्वत के तौर पर पैसे लिते थे मेरे को। कदों ਤੁਹਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਬਿਜ਼ਨਸ ਨੂੰ ਸ਼ਿਕਾਇਤ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ? परसों की ਹੁਣ ਕੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਬਿਜ਼ਨਸ ਬਾਰੇ ਵੀ रिश्वत सजा मिले जी अपनी है रिश्वतखोरां ਨੂੰ ਵਧੀਆ सजा मिले। 10,000 ਇਹਨੂੰ ਕੱਲ ਦਿੱਤੇ ਸੀ, ਰਿਕਾਰਡਿੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ जी। 10,000 रुपया अज हथ दबाए ने रंगे हथी फड़िया।
संगरूर की किला मार्केट में एक जिम मालिक और उसके दोस्तों ने विदेशी लड़की के साथ छेड़छाड़ की और लड़की के दोस्तों के साथ मारपीट भी की। पुलिस के पास दर्ज एफआईआर के मुताबिक संगरूर के रहने वाले अजयपाल सिंह ने बताया कि उसका दोस्त गुरप्रीत सिंह, जो मानसा से अपनी पत्नी न्यूमी ब्राउन के साथ संगरूर में उससे मिलने आए थे, जो किला मार्केट में शॉपिंग करने और खाने पीने के लिए गए और यहाँ पर आइसक्रीम की दुकान पर रुके। वहां पर मौजूद 8 के करीब नौजवानों ने उसकी विदेशी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की है और मारपिटाई की, जो कि सीसीटीवी में साफ दिख रहा है। इस मारपीट में विदेशी महिला के फेस पर काफी ज्यादा चोटें आई हैं और तब से लेकर अब तक सदमे में है। इस मारपीट में विदेशी महिला के फेस पर काफी ज्यादा चोटें आई हैं और वह तब से लेकर अब तक सदमे में है। इस पूरे मामले को लेकर गुरप्रीत सिंह संगरूर प्रशासन पर भी इल्जाम लगा रहे हैं कि उन पर इस मामले को लेकर एफआईआर खारिज करवाने को लेकर प्रेशर बनाया जा रहा है। उन्होंने उच्च प्रशासन से इंसाफ की गुहार लगाई है। संगरूर से हलचल के लिए जसवीर मान की रिपोर्ट। किला मार्केट 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਇੱਕ ਪਿਛਲੇ 2 ਦਿਨ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਬੜਾ ਅਨਫੋਰਚੂਨੇਟ ਇਨਸੀਡੈਂਟ ਸਾਹਮਣੇ ਆਇਆ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 2 ਧਿਰਾਂ ਦੀ ਆਪਸੀ ਤਕਰਾਰ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਗਾਲੀ ਗਲੋਚ ਕਰਕੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਝਗੜਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਐਨਆਰਆਈ ਕੁੜੀ ਵੀ ਸੀਗੀ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ, ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਦੂਜੀ ਪਾਰਟੀ ਤੇ ਲੇਟਰ ਔਨ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਵੀਡੀਓ ਐਵੀਡੈਂਸਿਸ, ਵੀਡੀਓ ਫੁਟੇਜ ਐਂਡ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਮੌਕੇ ਤੇ ਗਵਾਹ ਹੈਗੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ ਤੇ ਇੱਕ ਡੀਐਸਪੀ ਰੈਂਕ ਦੀ ਲੇਡੀ ਅਫਸਰ ਦੇ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਇੱਕ ਲੇਡੀ ਸਬ ਇੰਸਪੈਕਟਰ ਇਹਦੀ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਆਗੇ ਫਰਦਰ ਐਗਜ਼ਾਮਿਨ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈਗੀ। ਐਵੀਡੈਂਸ ਬੇਸ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਚੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਅਫਸਾਈ ਜਿਹੜੀ ਆਈ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਜਿਹੜੇ ਐਨਆਰਆਈ ਕੁੜੀ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਸਾਥੀ ਹੈਗੇ ਉਹ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ 2-3 ਗੇੜੇ ਲਾਉਂਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਖਿੜਕੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲ ਕੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਉਹ ਲਲਕਾਰੇ ਮਾਰਦੇ ਵੇ ਜਾਂ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦਾ ਹੁੱਲੜਬਾਜ਼ੀ ਕਰਦੇ ਵੇ ਤੇ ਕੁਝ ਆਬਸੀਨ ਇਸ਼ਾਰੇ ਕਰਦੇ ਵੇ ਤੇ ਗਾਲਾਂ ਕੱਢਦੇ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਉਹ ਇੱਕ ਵੀਡੀਓ ਆਂਦਾ ਹੈਗਾ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੱਡੀ 'ਚ ਜਿਹੜਾ ਡਰਾਈਵਰ ਹੈਗਾ ਉਹਦਾ ਤੇ ਉੱਥੇ ਖੜੇ ਮਾਰਕੀਟ 'ਚ ਖੜੇ ਕੁਝ ਲੜਕਿਆਂ ਦਾ ਆਪਸ 'ਚ ਝਗੜਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ। ਇਨ ਬਿਟਵੀਨ ਜਿਹੜੀ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹ ਵੀ ਝਗੜੇ 'ਚ ਸ਼ਾਮਿਲ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਨੂੰ ਕੁਝ ਲੋਕ ਸਾਈਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈਗੇ ਤੇ ਇਹ ਦੋਨਾਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਤੌਰ ਤੇ ਗਲਤੀਆਂ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈਗੀ, ਜਿਹਦੇ ਤੇ ਕਾਨੂੰਨ ਅਨੁਸਾਰ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਅਸੀਂ ਕਾਰਵਾਈ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤੇ ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਐਜ਼ ਪਰ ਦੀ ਲਾਅ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਿਮ ਲੜਕੀ ਹੈਗੀ ਉਹਦੇ ਵੱਲੋਂ ਪਰਚਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਕਾਰਵਾਈ ਇਨਵੈਸਟੀਗੇਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਤੀ ਹੈਗੀ। ਦੂਸਰੀ ਧਿਰ ਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈਗਾ ਡਰੱਗ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਸੈਂਪਲ ਲੈਣ ਵਾਸਤੇ ਰਿਕੁਐਸਟ ਦਿੱਤੀ ਹੈਗੀ ਤੇ ਲੀਗਲ कार्रवाई वास्ते सो फार कोई रिक्वेस्ट रिसीव नहीं हुई हैगी। जंडियाला गुरु के नजदीक ब्यास दरिया पुल हाईटेक नाके पर पुलिस की ओर से सख्त सर्च अभियान एसपी तेजबीर सिंह हुंदल की अगुवाई में जारी है, जहां पुलिस द्वारा अमृतपाल सिंह, उसके साथी गुरप्रीत सिंह और विक्रम सिंह के पोस्टर लगाए गए हैं। इस दौरान अमृतसर की अलग अलग सीमाओं को पुलिस की तरफ से नाके लगाकर सील कर बसों, ट्रकों, कारों व आने जाने वाले प्रत्येक वाहन की जांच की जा रही है। इस मौके पर एसपी तेजबीर सिंह हुंदल ने कहा कि पुलिस वैसाखी से पहले हर हालत में अमृतपाल सिंह को गिरफ्तार करने के लिए हर पहलू पर काम कर रही है और सीनियर कर्मचारियों को भी सख्त निर्देश दिए गए हैं और किसी भी तरह की लापरवाही न करने की हिदायतें दी जा रही हैं। जंडियाला गुरु से हलचल के लिए अश्विनी शर्मा की रिपोर्ट। ਸਾਡੇ ਜੀ ਬਿਆਸ ਬ੍ਰਿਜ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾਕਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਪੁਰਾਣਾ ਹੈ, ਬਟ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅਸੀਂ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਕੇ ਨੂੰ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਤੇ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਫੈਸਟੀਵਲ ਹੈ ਜੀ, ਉਹਦੇ ਕਰਕੇ ਇੱਥੇ ਲੋਕ ਕਾਫੀ ਜਾਣੇ ਜਿਹੜੇ ਆ ਬਿਆਸ 'ਚ ਇਸ਼ਨਾਨ ਕਰਨ ਵੀ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪਲੱਸ ਲਾਅ ਐਂਡ ਆਰਡਰ ਦੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਹੋਰ ਸਟਰੋਂਗ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਨਾਕਾ। ਇਹਦੇ ਸਾਡੇ ਡੀਐਸਪੀ ਦਿਨ ਰਾਤ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਨਾਕੇ ਦੇ ਡਿਪਿਊਟ ਨੇ ਔਰ ਸਫੀਸ਼ੀਐਂਟ ਫੋਰਸ ਜਿਹੜੀ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ। ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਇੱਥੇ ਵਹੀਕਲਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਰੱਖੀ ਜਾ ਰਹੀ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਈ ਵੀ ਵਹੀਕਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂ ਕੋਈ ਵੀ ਇੱਥੋਂ ਕ੍ਰੋਸਿੰਗ ਨਾ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਸਸਪੈਕਟ ਨੇ ਅਜੇ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨੇ ਬਾਕੀ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਡੇ ਵੱਲੋਂ ਜਿਹੜੀ ਆ ਤਾਲ ਕੀਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ ਔਰ ਅਸੀਂ ਛੇਤੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਰੈਸਟ ਕਰਨ 'ਚ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ। ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਹਰੇਕ ਨਾਕਾ ਪੁਆਇੰਟ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਮੁਲਾਜ਼ਮਾਂ ਨੂੰ ਇਹਦੇ ਬਾਰੇ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਅਮਰਿਤਪਾਲ ਸਿੰਘ, ਬਿਕਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਔਰ ਗੁਰਪ੍ਰੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਪੋਸਟਰ ਲਗਾਏ ਗਏ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਅਜੇ ਮੁਕੱਦਮੇ ਵਿੱਚ ਅਰੈਸਟ ਬਾਕੀ ਹੈ। ਆਲ ਓਵਰ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਪ੍ਰੋਪਰ ਸਾਡੇ ਮਾਨਯੋਗ ਡੀਜੀਪੀ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦਿਸ਼ਾ ਨਿਰਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਜਿਹੜੀ ਆ ਨਾਕਾਬੰਦੀ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ। जालंधर वासियों को स्वादिष्ट और जायकेदार व्यंजनों के स्वाद का अनुभव करवाने के बाद रब्बी दाना पानी रेस्टोरेंट ने जालंधर नकोदर रोड पर अपना एक नया रेस्टोरेंट खोला है। लजीज व्यंजनों के शौकीन ग्राहकों के लिए यह नायाब तोहफा साबित होने वाला है। उद्घाटन समारोह में दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, जालंधर लोकसभा उपचुनाव के आप प्रत्याशी
सुशील रिंकू, विधायक रमन अरोड़ा, विधायक शीतल अंगुराल और करतारपुर के विधायक बलकार सिंह, सेंट सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन के चेयरमैन अनिल चोपड़ा, चेयरपर्सन संगीता चोपड़ा और लवली ग्रुप के चेयरमैन रमेश मित्तल ने खास तौर पर शिरकत की। इस दौरान उन्होंने रेस्टोरेंट के मालिक मेजर सिंह और उनके पारिवारिक सदस्यों को मुबारकबाद दी। इससे पूर्व रेस्टोरेंट के उद्घाटन के मद्देनजर श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी की रहनुमाई में धार्मिक समारोह भी आयोजित हुआ। कीर्तन के उपरांत पाठी साहिब ने परमपिता परमात्मा से रेस्टोरेंट की सफलता की अरदास की। इस मौके पर प्रभजोत सिंह, इंद्रजोत सिंह, सोनू भंडारी, अनिल चोपड़ा, राजन चोपड़ा, सुनीता रिंकू, संगीता चोपड़ा, सजपाल सिंह, नक्षत्र सिंह, पार्षद हरजिंदर सिंह लाडी, सुनील महाजन, सरपंच जसपाल सिंह, राजकुमार राजू, बलराज सिंह, राजिंदर सिंह नंबरदार और गुरमीत सिंह टीटू संघा के अलावा बड़ी संख्या में शहरवासी मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। दाना पानी रेस्टोरेंट दो दूसरे रेस्टोरेंट का अज शुभारंभ किया। साडे मेजर जी ने साडे सत्कारयोग बहुत छोटे भरा इन्होंने पहला दाना पानी रेस्टोरेंट बहुत कामयाब शहर होया सी। अज उन्होंने अपनी दूसरी ब्रांच ताजपुर रोड के उत्ते नकोदर रोड पर खोली है और वो नालों डबल जगह के खोली है और बड़ा ही देख के आनंद आ रहा है कि भाई इन्नी सुथरी जगह इस एरिए छोड़ कोई है नहीं। तो मैं इन्हों के परिवार को बहुत बधाई देना और आयो जिन्नियां साडियां दोस्त मित्र इन्हों के उन्होंने भी धन्यवाद करदा कि उन्होंने आके अज एक शुभारंभ दाना पानी रेस्टोरेंट का तो मैं इन्हों अपने वालों एक सुझाव दे के जा रहा कि इत्थे 20-25 कमरियां का नाल पिछे होटल ते मोटल टाइप इनू बनान क्योंकि आने वाले समय के इत्थे जरूरत है और जिहड़े इन्हां दी पॉलिटिकल कैरियर है और इन्हां दा साफ सुथरी छवि वाला कैरियर है। इन्हां दी धर्मपत्नी और ये दोनों बहुत अच्छी छवि लैके शुरू तो चले आ रहे हैं। हुण भी जिहड़ी पार्टी नाल इन्होंने ज्वाइन किया परमात्मा करे कि उन्होंने कामयाबी मिले उन्होंने जिहदे नाल क्योंकि इन्हों की मेहनत सदका ही उन्होंने कामयाबी मिलनी है। तो मैं एक बार फिर इन्हों का धन्यवाद भी करता और शहर वासियों को बेनती करता कि आके एक बार इत्थे आनंद लैन और उन्होंने पता लगे कि किस प्रोफैशनलिज्म नाल ये मेजर जी ने इस रेस्टोरेंट का शुरुआत की है। जय माता दी, वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज रब्बी दाना पानी का जो दूसरा रेस्टोरेंट है, पहला मॉडल हाउस के और दूसरा ताजपुर के मेन जीटी रोड के उत्ते जो खुलिया गया। मैं बहुत बहुत मुबारकबाद देना सरदार मेजर सिंह जी, उन्होंने बेटे सरगुण और हरगुण जिन्हों ने बड़ी सफलतापूर्वक जोड़ा पहला रेस्टोरेंट मॉडल हाउस वाला वो भी जोड़ा बहुत अच्छा चल रहा है और दूसरे की जी ओपनिंग की है। परमात्मा कृपा करे ये मेरे दोनों छोटे बच्चे हैं जोड़े दिन दुगनी रात चुगनी तरक्की करन और इस तरह भंडारी परिवार है जोड़ा तरक्कियाँ करे और समाज की सेवा करे। बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत शुभकामना। दाना पानी की दूसरी ब्रांच अज जो ताजपुर रोड उत्ते खोली गई है, मैं अपने बड़े भाई
ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਨੂੰ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦੇਣਾ ਕਿ ਜਿੱਦਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਜਿਹੜੀ ਮਾਡਲ ਹਾਊਸ ਰੋਡ ਤੇ ਚੱਲ ਰਹੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਪਿਓਰ ਵੈਸ਼ਨੋ ਖਾਣਾ ਦੇਖ ਕੇ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਨਵਾਜਦੇ ਹੈ, ਇੱਦਾਂ ਹੀ ਇਹਦੀ ਇਹ ਬ੍ਰਾਂਚ ਹੈ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੇਗੀ। ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੇ ਸਾਰੇ ਸਾਥੀਆਂ ਵੱਲੋਂ ਸਰਦਾਰ ਮੇਜਰ ਸਿੰਘ ਦੇ ਪੂਰੇ ਪਰਿਵਾਰ ਨੂੰ ਸ਼ੁਭਕਾਮਨਾ ਦੇਣਾ ਤੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਜਲੰਧਰ ਵਾਸੀਆਂ ਨੂੰ ਅਪੀਲ ਕਰਾਂਗਾ ਕਿ ਇਸ ਦਾਣਾ ਪਾਣੀ 'ਚ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣ ਤੇ ਇਸ ਜਿਹੜੀ ਪਹਿਲੀ ਬ੍ਰਾਂਚ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਤਾਰੀਫ ਹੈ ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਹੀ ਸੇਮ ਖਾਣਾ ਜਿਹੜਾ ਪਿਓਰ ਖਾਣਾ ਇੱਥੇ ਮਿਲੇਗਾ। ਸਾਰੇ ਜਲੰਧਰ वासियों ने एक बार फिर बहुत बहुत शुभकामनाएं। वैसाखी पर्व के उपलक्ष्य में गुरुद्वारा गुरु नानक मिशन जालंधर में खालसा परेड का आयोजन किया गया। इस दौरान श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को फूलों से सजी सुंदर पालकी में सुशोभित किया गया, जिसके बाद 5 प्यारों की अगुवाई में इस परेड की शुरुआत हुई। इस अवसर पर दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक शीतल विज, जालंधर लोकसभा उपचुनाव में आप प्रत्याशी सुशील रिंकू, SGPC सदस्य जगजीत सिंह गाबा, किरपाल सिंह चड्डा, बिट्टू खालसा, सुरेंद्र गोल्डी ने विशेष रूप से उपस्थित होकर माथा टेक आशीर्वाद प्राप्त किया। ये परेड अलग अलग चौकों से होती हुई गुरुद्वारा 9वीं पातशाही गुरु तेग बहादुर नगर में जाकर संपन्न हुई। इस दौरान संगत ने गुरुबाणी का संचार कर माहौल को भक्तिमय रूप प्रदान किया। इस अवसर पर बड़ी संख्या में संगत शामिल हुई। जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। लेकिन अधिकार हिंदुओं को, सिखों को, ईसाइयों को, मुसलमानों बराबर दे सी। मैं आए ने मेरे वीर कहना कि जो दरबार साहब से सोना दिता गया उन्होंने सोना तोड़ के उन्होंने सुनहरी जी मस्जिद है उत्थे लाहौर उन्होंने दिता गया, इन्ना ही सोना मंदिरों में दिता गया। उन्होंने कहा भी जो बनारस के मंदिर में मशहूर सिख हिंदुओं का घर होंदा सी उन्होंने भी उन्हें सोना दिता गया। तो कई ने सिखा ने इस गल की कि ये राज खालसे का होवे ते खालसे के राज के हिंदुओं को मुसलमानों को सोना क्यों दिता जा रहा है। उन्होंने कहा हिंदू मुसलमान सिख ईसाई सारे जिन्ने भी हैं ये सारे ही राज खालसा राज के बराबर के भागीदार हैं क्योंकि सारे टैक्स दिते हैं, टैक्स विचों सोना बनता है। ये सोना सारे का समझा है। महाराज रणजीत सिंह ने कितने भी वितकरा नहीं किया। उन्होंने राज जिन्ने वजीर सन हिंदू भी सन मुसलमान भी सन अंग्रेज अज तो ये देखो साढ़े बच्चे भज भज के जा रहे हैं बाहर विदेशों उत्थे कई लोग टैलेंट साफ करते हैं पर उस वेले के अंग्रेज जिहड़े सी आके महाराज रणजीत की फौज में भर्ती होंदे सन, जनरल भी सन, सिपाही भी सन, साढ़े घर नौकर होंदे सन। पहला तो मैं आप जी के चैनल के राही जिन्ने भी तुहाडे जिहड़े व्यूअर्स ने उन्हां सारिआं नूं फतेह दी सांझ बुलाना जी। वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। जो अज विसाखी के दिहाड़े नूं समर्पित जिहड़ी खालसा परेड जो कि हुणे थोड़ी देर बाद शुरुआत होने जा रही है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੇ शहर के पतवंते सारे जिन्ने ने वो सारे उस खालसा परेड ਦੇ ਵਿੱਚ अपनी शमूलीयत ਕਰਨ ਲਈ अपना हिस्सा पाने ਲਈ और अपने ਵੱਲੋਂ इस दिन त्यौहार की सारिਆਂ ਨੂੰ ਵਧਾਈ देने ਦੇ ਲਈ ਜਿੱਦਾਂ ਸਾਰੇ ਇਕੱਤਰ ਹੋਏ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਬੇਨਤੀ अपील ਕਰਦੇ ਹਾਂ कि वो इस खालसा मार्च ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਕਰਨ। विसाखी के पावन और पवित्र त्यौहार के संबंध में खालसा मार्च का जो आयोजन किया गया मैं समझदा कि ਜਿਹੜੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਸਮੁੱਚੀ ਮਾਨਵਤਾ ਦੇ ਲਈ ਦਿੱਤੀਆਂ ਇਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਨੂੰ ਰਹਿੰਦੀ ਦੁਨੀਆ ਤੱਕ ਕੋਈ ਵੀ ਇਨਸਾਨ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਭੁਲਾ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਔਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਕਿ ਇਸ ਧਰਤੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆਪਣੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਇਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦਾ ਆਨੰਦ ਮਾਣ ਰਹੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬਾਨ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਦਿੱਤੇ ਆਪਣੀਆਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਦਿੱਤੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਕੁਰਬਾਨੀਆਂ ਸਦਕਾ ਅੱਜ ਜਿਹੜਾ ਸਾਡਾ ਆਪਸੀ ਭਾਈਚਾਰਾ ਇਹ ਬਰਕਰਾਰ ਹੈ। सन सोल्जर ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशन द्वारा छात्रों को खेलों के साथ जोड़ने के लिए 2 दिवसीय इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट का आयोजन किया गया, जिसमें सेंट सोल्जर के विभिन्न कॉलेजों जैसे लॉ, फिजियोथेरेपी, डिग्री कोर्सेज, इंजीनियरिंग, फार्मेसी आदि के 1500 के करीब छात्रों ने उत्साहपूर्वक भाग लिया। इस अवसर पर विभिन्न खेल जैसे 100 मीटर, 200 मीटर, 400 मीटर, लॉन्ग जंप, डिस्क थ्रो करवाई गई। छात्रों को बेहतरीन परफॉर्मेंस के लिए स्पोर्ट्स कोचों और एक्सपर्ट्स द्वारा टिप्स दिए गए। पहले दिन सभी छात्रों ने अपना पूरा दमखम दिखाया। दूसरे दिन छात्रों में सेमीफाइनल और फाइनल राउंड्स करवाए गए। दूसरे दिन फिटनेस कोच फिटनेस गुरु भट्टी हरप्रीत सिंह द्वारा वार्म अप भंगड़ा फिटनेस सेशन करवाया गया, जिसे छात्रों ने खूब एंजॉय किया। चेयरमैन अनिल चोपड़ा, वाइस चेयरपर्सन श्रीमती संगीता चोपड़ा ने विजेता रहे सभी खिलाड़ियों को सम्मानित किया और उन्हें शुभकामनाएं दी और उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा खेलों में भाग लेने के लिए कहा।
जालंधर से हलचल के लिए सुदेश भगत की रिपोर्ट। ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਇੱਕ ਅੱਛਾ ਬੱਚਾ ਉਦੋਂ ਹੀ ਖਰਾਬ ਹੁੰਦਾ ਆ ਜਦ ਉਹ ਆਪਣੇ ਗੁਰੂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਘਰਦਿਆਂ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਜਾਂ ਆਪਣੇ ਇੱਕ ਟੀਚਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ ਆਪਣੇ ਫਰੈਂਡ ਸਰਕਲ ਨੂੰ ਗਲਤ ਸਿਲੈਕਸ਼ਨ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਸੈਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਇੱਥੇ ਬੁਲਾਇਆ, ਇੱਥੇ ਬੁਲਾ ਕੇ ਮੈਨੂੰ ਸਨਮਾਨ ਦਾ ਮੌਕਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਥੈਂਕਫੁਲ ਕਰਦਾ। ਬਟ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਮੈਂ ਸਭ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੂੰਗਾ ਕਿ ਸਪਲੀਮੈਂਟਸ ਤੁਸੀਂ ਪਸੰਦ ਕਰਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਾ, ਕੋਈ ਮਾੜੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ, ਬਟ 110% ਸਪਲੀਮੈਂਟ ਦੇ ਉੱਪਰ ਡਿਪੈਂਡ ਹੋ ਜਾਣਾ ਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਉਸ ਹਿਸਾਬ ਨਾਲ ਢਾਲ ਲੈਣਾ, ਉਹ ਚੀਜ਼ ਬਹੁਤ ਗਲਤ ਹੈ। ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਬੈਸਿਟੀ ਹੈ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਸਮੱਸਿਆ ਬਣ ਕੇ ਉੱਭਰੀ ਹੈ ਸਾਡੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਨੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੋਟਾਪਾ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਜਾਂ ਓਬੈਸਿਟੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੱਧ ਰਹੀ ਹੈ। ਔਰ ਸੇਂਟ ਸੋਲਜਰ ਗਰੁੱਪ ਆਫ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਸ ਨੇ ਆਪਣੇ ਕੈਂਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿਹੜਾ ਉੱਥੇ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸਪੋਰਟਸ ਹੱਬ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤਾ, ਪੂਰੀ ਐਥਲੈਟਿਕ ਜਿਹੜੇ ਟਰੈਕਸ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੇ ਨੇ ਤਾਂ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਉਹ ਸਾਰੇ ਸਪੋਰਟਸ ਵੱਲ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋਣ, ਅਟਰੈਕਟ ਹੋਣ। ਔਰ ਇਸ ਕਰਕੇ ਅੱਜ ਸ਼੍ਰੀ ਭੱਟੀ ਜਿਹੜੇ ਕਿ ਵਰਲਡ ਫੇਮਸ ਫਿਟਨੈਸ ਗੁਰੂ ਨੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਮੰਤਰਣ ਦਿੱਤਾ। ਮੈਂ ਬੜਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧੰਨਵਾਦ ਕਰਦਾ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਐਕਸੈਪਟ ਕੀਤਾ ਔਰ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ 6000 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬੱਚੇ ਇੱਥੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਮੋਟੀਵੇਟ ਕੀਤਾ। आज इंटर कॉलेज स्पोर्ट्स मीट कराई गई जिसमें विद्यार्थियों ने बहुत जुनून से पार्टिसिपेट किया और आज इसमें फिटनेस गुरु मिस्टर भट्टी भी यहाँ पे आए जिन्होंने बताया कि किस ढंग से हम आस्था और शक्ति के साथ अपने शरीर को ठीक कर सकते हैं। उन्होंने इन नौजवानों को गुण दिए और इंटर कॉलेज में स्पोर्ट्स में जो भी कॉलेज ने प्रदर्शन उन्होंने बहुत बेस्ट किया, उसमें बीपीएड कॉलेज को रनिंग ट्रॉफी मिली। तो मैं यही बच्चों को कहूँगी कि जीत के लिए जुनून चाहिए, जिसमें उबाल हो वो खून चाहिए। ये आसमान भी आ जाएगा धरती पे, बस इरादों में जीत की खून चाहिए। इसी तरह अच्छे भारत का निर्माण करें और सेंट सोल्जर के गुणगान सब जगह करें और अपने माता पिता का नाम रोशन करें। गॉड ब्लेस देम ऑल। और इसी तरह ये सेंट सोल्जर का जो रनिंग ट्रॉफी का स्पोर्ट्स मीट का जो आयोजन है ये हर साल चलता रहेगा और हर साल ये जो बच्चे हैं अपना एक नया उदाहरण देंगे और ये बच्चे जो हैं ये नेशनल और इंटरनेशनल में भी विन करके अपने आप को इतिहास रचेंगे। गॉड ब्लेस देम। एपीजे स्कूल टांडा रोड जालंधर में बैसाखी का पर्व धूमधाम से मनाया गया। छात्रों को बैसाखी पर्व के ऐतिहासिक महत्व के बारे में बताया गया एवं पंजाबी संस्कृति से अवगत करवाया गया। इस पावन अवसर पर प्री प्राइमरी विंग के नन्हे मुन्ने छात्रों को पर्व से संबंधित विभिन्न प्रकार की गतिविधियां करवाई गई। विद्यार्थियों ने भांगड़ा व गिद्दा पेश किया। बच्चों के लिए विभिन्न प्रकार के झूले और स्टॉल लगाए गए। छात्रों के माता पिता ने भी इस मेले का भरपूर आनंद उठाया। स्कूल की प्रिंसिपल सुश्री संगीता निस्तंद्रा ने छात्रों और अभिभावकों को इस शुभ अवसर पर हार्दिक शुभकामनाएं दी। स्कूल की कोऑर्डिनेटर दीप्ति कौशल ने गुरु गोविंद सिंह जी द्वारा खालसा पंथ की स्थापना के महत्व पर प्रकाश डाला एवं छात्रों को अपनी संस्कृति से जुड़े रहने के लिए प्रेरित किया। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਤਿੱਖੀ ਤਲਵਾਰ ਨੇ ਸਾਨੂੰ ਜਨਮ ਦਿੱਤਾ, ਗੁੜਤੀ ਮਿਲੀ ਹੈ ਖੰਡੇ ਦੀ ਤਾਰ ਤੋਂ। ਅਸੀਂ ਸਾਰੇ ਪੰਜਾਬੀ ਹਾਂ। ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਸਭ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਸਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਮਹੱਤਵ ਰੱਖਦਾ ਹੈ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਏਪੀਜੇ ਸਕੂਲ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਸ ਸ਼ੁਭ ਦਿਹਾੜੇ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਣ, ਸਭ ਤਰੱਕੀ ਕਰਨ, ਸਭ ਅੱਗੇ ਵਧਣ। ਅੱਜ ਏਪੀਜੇ ਸਕੂਲ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਮੇਲਾ ਲਗਾਇਆ ਗਿਆ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਬੱਚਿਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੇਰੈਂਟਸ ਨੇ ਹੁਮਾ ਕੇ ਭਾਗ ਲਿਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਮੇਲੇ ਦਾ ਖੂਬ ਆਨੰਦ ਮਾਣਿਆ, ਡਾਂਸ ਕੀਤਾ। ਬੱਚਿਆਂ ਨੇ ਵੀ ਆਪਣੀ ਡਾਂਸ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕੀਤੀ, ਗੋਲ ਗੱਪੇ, ਚਾਟ ਟਿੱਕੀਆਂ ਦਾ ਆਨੰਦ ਲਿਆ। ਤੇ ਰੱਬ ਅੱਗੇ ਮੇਰੀ ਇਹੀ ਦੁਆ ਹੈ ਕਿ ਹਰ ਸਾਲ ਏਪੀਜੇ ਸਕੂਲ ਟਾਂਡਾ ਰੋਡ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਦਿਹਾੜਾ ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹੱਸਦੇ ਖੇਡਦੇ ਮਨਾਉਂਦੇ ਰਹੀਏ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਫੇਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਮੇਰੇ ਵੱਲੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਦੀ बहुत बहुत शुभकामनाएं। Good morning. First of all, I would like to wish all of you a very happy Vaisakhi. May God bless you all. Today at APJ School Tanda Road, Jalandhar, we have celebrated this festival Vaisakhi with full zeal and enthusiasm.
all the students' parents have participated in the event. The event was organized with a view to make it a very, very happy day for the students. We have put up different stalls for the students, which include tikki and the stalls which are majorly in the fair. And then we have rides for the students, and parents have been called to enjoy along with the students. And we wish that our students must have this happy beginning of the session with this Baisakhi. Thank you so much, and once again I wish you all a very happy Baisakhi. Thank you. मां बगुलामुखी धाम नजदीक लंपा पिंड चौक होशियारपुर रोड पर स्थित गुलमोहर सिटी में धाम के संस्थापक एवं संचालक नवजीत भारद्वाज की अध्यक्षता में साप्ताहिक मां बगलामुखी हवन यज्ञ का आयोजन किया गया, जिसमें सबसे पहले ब्राह्मणों ने नवग्रह, गौरी, गणेश, कुंभ पूजन, मां बगुलामुखी जी के निमित्त माला जाप का मुख्य यजमान दैनिक सवेरा के मुख्य संपादक एवं श्री देवी तालाब मंदिर प्रबंधक कमेटी के अध्यक्ष शीतल विज से पूजा अर्चना उपरांत हवन यज्ञ में आहुतियां डलवाई, जिसके बाद नवजीत भारद्वाज ने उपस्थित मां भक्तों को कहा कि भक्त बनो तो हनुमान जैसा, जिन्होंने हर दुख सुख में प्रभु श्री राम जी का साथ दिया और अंतिम क्षणों तक प्रभु की सेवा में लगे रहे। इस अवसर पर श्रीकंठ जज विनोद मरवाहा, संजीव सोंधी, रविंद्र बांसल, विक्रम भसीन, राकेश प्रभाकर, एडवोकेट राजकुमार, विक्रांत शर्मा, गोपाल मालपानी, राघव चड्डा, पंकज सहित असंख्य श्रद्धालु मौजूद रहे। वहीं आरती के उपरांत प्रसाद रूपी लंगर भंडारे का भी आयोजन किया गया। जालंधर से हलचल के लिए कैमरामैन सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। मां साडी इदां ही कंबर धारी है और अपनी चुन्नी देख के अपने बच्चे की लाज रखे और अपने बच्चे की रक्षा करे। अज जन्म दिवस के उत्ते शीतल विज जी ने बहुत बहुत मुबारक। महामाई इदां ही अपना मेहर भरिया हाथ रखे। फिर द्वार तो ही कहते हैं कि ना जाना मैंने होटल वोटल, ना जाना बाजार, माँ के द्वार जाना है। अज मां बगलामुखी धाम ते जिहड़े मां दे परम सेवादार है श्री शीतल विज जी आए हैं। अज इन्हां दा जन्मदिन है। सारे सेवादारां वल्लों हार्दिक शुभकामनावां है। महामाई इदां ही चढ़दी कला और अतुलित बल बख्शे और घर परिवार ते सुख शांति देन। जिद्दां ये धर्म तो अज इन्हां ने चुक्किया, धर्म की सेवा कर रहे हैं, ऐदां ही धर्म की सेवा करन। साडे सारे सेवादारां वल्लों बहुत बहुत जन्मदिन दीयां बधाइयां। महामाई ऐदां ही किरपा करे और धर्म दे नाल जोड़े। जयकारा बगलामुखी माता जी। श्री कालिका धाम ज्योतिष विद्यालय में दिव्य ज्ञान दुख निवारण चंडी महायज्ञ किया गया, जिसमें मां महाकाली का दिव्य झूला लगाया गया। इस दौरान दूर दूर से भक्त आकर मां का पूजन एवं हवन यज्ञ में भाग लेकर कष्टों से मुक्ति पा रहे हैं। इस मौके पर धाम के संस्थापक प्रसिद्ध ज्योतिषाचार्य इंद्रदेव बबलू पंडित ने बताया कि जो भक्त सच्ची श्रद्धा लेकर यहाँ आता है उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। ये यज्ञ मां के आदेश से निःशुल्क किया जाता है। इस मौके पर लंगर भी लगाया गया। इस अवसर पर धाम के मुख्य सेवादार संजीव शर्मा, रोहित शर्मा, संजय शर्मा, सुमित बिन्नी, ज्योतिषाचार्य गौरव देशराज शर्मा, गग्गू साहिल, पंडित संजय, पंडित पंकज, पंडित हरिओम, पंडित सुशील सहित असंख्य भक्तजन मौजूद रहे। जालंधर से हलचल के लिए सुरेंद्र बावा की रिपोर्ट। सभी दर्शकों को बहुत बहुत स्वागत। मैं आचार्य विशिष्ट कालिका धाम से दुख निवारण चंडी महायज्ञ
लगभग 2.5 वर्षों से कालिका धाम ज्योतिष में महारानी के आशीर्वाद से निरंतर चलता है और इस यज्ञ में बड़ी दूर दूर से आकर भक्तजन महारानी का आशीर्वाद प्राप्त करते हैं। निःशुल्क जन कल्याण की भावना से महारानी के आशीर्वाद से, माता रानी के आदेश, भगवती की आराधना करने से हर संकट हर कष्ट दूर होते हैं। ग्रहों के उपाय प्रयोग हर तरह से उपाय यहाँ निःशुल्क ही शनिवार वाले दिन 6 से 7 बजे तक महारानी का यज्ञ चलता है। कामना करते हैं आप सभी महारानी का आशीर्वाद प्रदान करें और जो भी दर्शक महारानी का दर्शन चाहे वो वर्चुअल माध्यम से कैसे दर्शन करते हैं, महारानी उन पर भी प्रियशील बनाए मनोकामना पूर्ण हो। अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन की ओर से मां बगुलामुखी जी के साप्ताहिक महायज्ञ का आयोजन प्राचीन शिव मंदिर दमोरिया पुल में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं प्रसिद्ध मां बगुलामुखी जी के उपासक श्री श्री 108 महाराज स्वामी सिकंदर की अध्यक्षता में किया गया, जिसमें संगठन के पुरोहित पंडित चक्र प्रसाद जोशी ने वैदिक मंत्रों का उच्चारण कर यज्ञ में उपस्थित मां भक्तों से महायज्ञ में आहुतियां डलवाई। इस महायज्ञ में अखिल भारतीय दुर्गा सेना संगठन के वैभव शर्मा, अमित गुप्ता, पीयूष जैन, मोहित जैन, डॉक्टर मुकेश कुमार सहित असंख्य भक्तजन मौजूद थे। जालंधर से हलचल के लिए दीप शर्मा की रिपोर्ट। बगलामुखी की इस पावन दरबार में आप सभी श्रद्धालुगण का हार्दिक अभिनंदन। मां भगवती के इस दरबार में आपकी हाजिरी लग रही है। आप बहुत बहुत बड़भागी हो कि आप अपने रोजमर्रा का जो दिन होता है, जो समय होता है, उसमें से कुछ समय निकाल करके मां भगवती के इस पावन दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। आज बहुत ही पवित्र दिन है क्योंकि आज वैशाख की कृष्ण पक्ष की अष्टमी है और अष्टमी, नवमी और चतुर्दशी जो मां भगवती के गुणगान करते हैं, पूजन करते हैं, उनका जो है इरादा प्राप्त है। आगे भी कई बार बताया है और आप बहुत ही लकी हो कि आप आज अष्टमी के दिन महारानी के इस पावन दरबार में अपनी हाजिरी लगा रहे हैं। जालंधर के थाना डिवीजन नंबर 6 की पुलिस को श्री गुरु रविदास चौक जालंधर के नजदीक बने सरकारी शौचालय में एक बुजुर्ग व्यक्ति की लाश मिली है, जिनकी उम्र लगभग 68 साल, कद 5 फुट 7 इंच, रंग गोरा है। जिसके बाद पुलिस ने आसपास के इलाकों में उक्त व्यक्ति के बारे में पूछताछ की, पर उसका कोई पता नहीं चल पाया। फिलहाल पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर 72 घंटे के लिए पहचान हेतु सिविल अस्पताल के शवगृह में रखवा दिया है। अगर कोई भी इस मृतक व्यक्ति के बारे में जानता है तो वह थाना डिवीजन नंबर 6 या फिर मोबाइल नंबर 9592914116, 9592918546 या 9855821269 पर संपर्क कर सकते हैं। और अब अंत में हलचल की गतिविधियों पर एक नजर फिर से। अमृतसर के थाना सदर की पुलिस ने 2 नशा तस्करों को किया काबू। 1 किलो 500 ग्राम अफीम, एक स्विफ्ट कार की बरामद। अमृतसर देहात पुलिस ने थाना कोट इलाके में की छापेमारी, 14 ड्रम अल्कोहल के किए बरामद। संगरूर विजिलेंस विभाग ने कानूनगो को रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ किया काबू, रिश्वत के 10,000 रुपए किए बरामद। इसके साथ ही अब तक की गतिविधियां समाप्त होती हैं और ताजा जानकारी के लिए देखते रहिए हलचल।